आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 87,23,270 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 55,283 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 641 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,28,559 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के 451 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 115, नैनीताल में 60, चमोली में 48, रुद्रप्रयाग में 47, पौड़ी में 46, अल्मोड़ा में 41, पिथौरागढ़ में 32, हरिद्वार में 20, उधमसिंह नगर में 13, बागेश्वर में 10, टिहरी में 9, चंपावत में 6 और उत्तरकाशी जिले में 4 मरीज मिले। वहीं प्रदेश में 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इनमें एम्स ऋषिकेश में 1, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 2, मैक्स हॉस्पिटल में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 2, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 67,239 पहुंच गया। वहीं 61,432 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 4,156 केस एक्टिव हैं। 1,093 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,073, बागेश्वर में 1,034, चमोली में 2,212, चंपावत में 1,205, देहरादून में 18,627, हरिद्वार में 11,398, नैनीताल में 7,788, पौड़ी गढ़वाल में 3,589, पिथौरागढ़ में 1,733, रुद्रप्रयाग में 1,616, टिहरी गढ़वाल में 3,323, उधमसिंह नगर में 9,809, उत्तरकाशी में 2,832। तो टोटल मामले 67,329 पहुंच गए हैं। पत्नी के निधन के 15 दिन बाद विधायक जीना भी नहीं रहे तो कोरोना से थे पीड़ित। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। बृहस्पतिवार सुबह 6:30 बजे ली अंतिम सांस। तो सल्ट के विधायक सुरेंद्र सिंह जिन्ना, जो कि 50 साल के थे, का बुधवार देर रात निधन हो गया। बताया गया कि वे कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनका दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा था। बृहस्पतिवार सुबह 6:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बीती 27 अक्टूबर को उनकी पत्नी धर्मा उर्फ नेहा जिन्ना, जिनका एज 45 साल था, का निधन हो गया। विधायक के निधन का समाचार मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के आदेश पर पूरे जिले में कार्यालय आधे दिन बाद बंद कर दिए गए। सभी कार्यालय में शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पनडुब्बी वगीर नौसेना में शामिल। तो भारत ने दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आने वाले स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी वगीर को नौसेना में शामिल किया है। इस कदम के साथ अरब में भारत की ताकत और बढ़ गई है। IPS अनंत देव निलंबित, कुछ और पर भी गिरेगी गाज। तो खबर है लखनऊ से, जहां पे बिकरू कांड के विशेष जांच दल की रिपोर्ट ने कानपुर के पूर्व SSP DIG अनंत देव को निलंबित कर दिया। वहीं बड़ी खबर आई है, मसूरी से लौट रहे 3 युवकों की हादसे में मौत। तो मसूरी में जन्मदिन की पार्टी मनाकर लौट रहे युवकों की कार हाथी पांव और गज्जा बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गई। कार पक्की रोड से करीब 20 फीट नीचे कच्ची सड़क पर जा गिरी। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। सर्द रात में 6 घंटे तक सशक्ति रही जिंदगी। तो बुधवार रात करीब 12 बजे हुआ हादसा। सुबह 6 बजे पहुंची मदद। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर है। काश हम कुदरत के इशारे को समझ पाते। तो मसूरी हादसे में घायल हुए युवक और दूसरी कार में बचने वालों को अब कुदरत के इशारों पर ध्यान आ रहा है। देहरादून से मसूरी मार्ग पर घटना स्थल से कुछ पहले ही कार पंचर हो गई थी, लेकिन वे उस कार को वहीं छोड़ करके दूसरी से बारी बारी कर पार्टी में आने पहुंच गए। अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि यदि वे वहीं से वापस लौट जाते तो शायद तीनों युवकों की जान बच जाती। LAC पर हुए निर्माण अप्रैल के बाद हटाएंगे भारत चीन। तो पूर्वी लद्दाख में सेना हटाने पर सहमति। विदेश मंत्रालय ने कहा बातचीत सही रास्ते पर बढ़ रही है। 30,000 निगम कर्मियों को भी मिलेगा बोनस। तो राजकीय सेवा के और राजपत्रित वर्क चार्ज और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बाद अब शासन ने निगमों व स्वायत्त निगमों के कर्मचारियों को भी दिवाली के बोनस की सौगात दे दी है। इससे 4,800 ग्रेड पे वाले करीब 30,000 कर्मचारी को बोनस मिलेगा। पावर कॉरपोरेशन में 105 पदों पर जल्द होगी भर्ती। तो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPCL में लंबे समय के बाद रिक्त 105 पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है। इस संबंध में UPCL ने सभी पदों की जानकारी के साथ पंतनगर विश्वविद्यालय को पत्र भेज दिया है। विश्वविद्यालय की ओर से जल्द प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
4 IAS अफसरों के दायित्व में फेरबदलाव। तो महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य को आखिरकार प्रभारी सचिव मिल ही गए। शासन ने करीब 1 माह बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के प्रभारी सचिव को तैनाती दे दी। साथ ही IAS अधिकारी मनोज गोयल को रुद्रप्रयाग का जिलाधिकारी बना दिया गया। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती आयोग ने हरिद्वार SSP को भेजा पत्र। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के मामले में जिन 26 उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है उनके लिए अधीन सेवा चयन आयोग ने हरिद्वार SSP को पत्र भेजा है। जांच पूरी होने के बाद रिजल्ट या परीक्षा को लेकर के फैसला होगा। अगर गड़बड़ी सामने आई तो हरिद्वार के कुछ परीक्षा केंद्रों पर दोबारा परीक्षा कराई जा सकेगी। अधीन सेवा चयन आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की परीक्षा कराई थी। इस परीक्षा में नकल के आरोप सामने आने के बाद आयोग ने SIT जाँच बैठाई। SIT जाँच रिपोर्ट ने सार्वजनिक की थी, जिसमें 57 उम्मीदवारों द्वारा ब्लूटूथ से नकल करना पाया था। इनमें से 31 उम्मीदवारों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 26 को चिन्हित नहीं किया जा सका। ऐसे में 26 उम्मीदवारों को लेकर के आयोग चिंतित है। आयोग ने अब हरिद्वार SSP को पत्र लिखकर 1 महीने में जांच पूरी करने के लिए कहा है। आयोग इन उम्मीदवारों की पहचान न होने की स्थिति में नकल वाले केंद्रों पर दोबारा परीक्षा कराने पर विचार कर रहा है। CM को रुला गई विधायक जिन्ना की यादें, बोले अब कभी नहीं सुनाई देगी भाई साहब प्रणाम की आवाज़। तो सल्ट के विधायक सुरेंद्र सिंह जिन्ना की यादों ने मुख्यमंत्री सिंह रावत को रुला दिया। प्रदेश कार्यालय में जब वह मीडिया के साथ जिन्ना की यादों को साझा कर रहे थे उस दौरान उनकी आंखों में आंसू झलक पड़े। नयार वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 19 से 22 तक स्पोर्ट्स फेस्टिवल मनाया जाएगा। सीधी भर्ती में दिव्यांग क्षैतिज आरक्षण की दिव्यांगता श्रेणी तय। तो शासन ने राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगों के लिए सीधी भर्ती व पदोन्नति में क्षैतिज आरक्षण के लिए रोस्टर व दिव्यांगता की श्रेणी तय कर दी है। इस आधार पर समूह क, ख, ग पद पर सीधी भर्ती में पदोन्नति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी 100 बिंदुओं का एक रोस्टर तैयार करेंगे। उद्योगों और किसानों को दिवाली का तोहफा। तो दिवाली से पहले सरकार ने अर्थव्यवस्था को एक और बूस्टर दे दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2,65,000 करोड़ रुपए के तीसरे प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया। इसके साथ उन्होंने नई रोजगार सृजन योजना की घोषणा की। नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सरकार ने किसानों को 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी देने की भी घोषणा की है। आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में बड़ा घपला। तो UPCL में बिजली घरों में ठेका कर्मचारियों के वेतन भुगतान में बड़े घपले का खुलासा हुआ है। आरोप है कि UPCL में ज़्यादा पैसा लेकर के ठेकेदार कर्मचारियों को कम भुगतान कर रहे थे। मामले में सचिव राधिका झा ने निदेशक अतुल अग्रवाल को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। कोरोना के लिहाज से अगले 15 दिन अहम। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना के लिहाज से उत्तराखंड के लिए अगले 15 दिन बेहद अहम है। इस दौरान विशेष सावधानी बरतते हुए संक्रमण को कम करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने मैदानी इलाकों में 24 घंटे और पहाड़ी क्षेत्रों में 48 घंटे में कोरोना की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। वही खबर है, ये बिना NOC चल रही फैक्ट्री में आग लग गई। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बैरियर नंबर 6 पर स्थित एल्युमिनियम फैक्ट्री में आग लग गई। दिवाली और कपाट बंदी पर 12 क्विंटल फूलों से सजा बद्रीनाथ। तो दिवाली और कपाट बंदी के लिए बद्रीनाथ मंदिर को 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मंदिर के कपाट 19 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। हरिद्वार की इससे खबर है, जहाँ पे चरस गांजे की होम डिलीवरी में 2 को धरा गया है। अचानक सिलेंडर ने पकड़ी आग, 6 लोग झुलस गए। तो भगवानपुर से खबर है, जहाँ पे सिसोना गांव में एक घर में सुबह खाना बनाते समय पास में रखे दूसरे सिलेंडर में अचानक आग पकड़ ली। इससे परिवार के बच्चों समेत 6 लोग झुलस गए हैं। उन्हें अस्पताल भिजवाया गया है। बाजारों में बाहर शीर्ष पर कारोबार। तो सराफा ऑटोमोबाइल कपड़ा व्यवसाय में आई तेजी, कारोबारियों के चेहरे खिले हैं। बात करते सोने की रेट की, तो 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का रेट 48,210 चल रहा है। मंडरा रहा कोरोना की दूसरी लहर का खतरा। तो त्योहारों में प्रवासियों की आवाजाही से बढ़ रहा है खतरा। तो दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले से उत्तराखंड में भी खतरा बढ़ गया है। विशेषकर त्योहारों में आवाजाही अधिक होने से खतरा बढ़ सकता है। इसको लेकर के डॉक्टर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं।
एमए और एमएससी में प्रवेश शुरू। तो डीबीएसपीजी कॉलेज में एमए व एमएससी के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश शुरू हो गए हैं। प्राचार्य डॉक्टर वीसी पांडे ने बताया कि बीए व बीएससी के अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। इसके बाद पीजी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। इच्छुक अभ्यर्थी 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मसूरी में फिर बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। तो शहर में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 12 दिनों में 92 मरीज सामने आ चुके हैं। जीवा गैंग के शूटर समेत 3 पर गैंगस्टर की कार्रवाई। तो मेडिकल स्टोर संचालक से लूट के आरोप में 2 साथियों के साथ पकड़ा गया था शूटर। क्लेमेंट टाउन में पकड़ा गया 7 फीट लंबा सांप। तो देहरादून से खबर आई है। वही खबर है देहरादून से कि रायपुर से, जहां पे बाइक की टक्कर लगने से विवाद में मारपीट हुआ है। तो रायपुर थाना क्षेत्र में हुए हादसे में क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया। महिला से पर्स लूटने वाला गिरफ्तार हो गया। तो नगर निगम में ड्यूटी कर घर लौट रही महिला से बुधवार रात पर्स लूट लिया गया। पुलिस ने आरोपी को 12 घंटे के दौरान गिरफ्तार कर लिया। शहर में 110 पटाखा दुकानों के चालान किए गए। तो नियम विरुद्ध बेच रहे थे पटाखे। एसपी क्राइम लोकजीत को कार्रवाई के लिए बनाया गया था नोडल अफसर। फौजी की गला रेतकर हत्या। तो खबर है विकास नगर से, जहां पे कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका हरपटपुर की आदर्श विहार कॉलोनी में एक फौजी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बाथरूम में उसका लहूलुहान शव मिला। पुलिस प्रथम रिश्ता पारिवारिक कलह को आत्महत्या की वजह मान रही है। मामले में मृतक की पत्नी समेत 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। एसपी देहात ने घटनास्थल का मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार मूल रूप से पौड़ी निवासी राकेश, जिनका एज 35 साल था, पुत्र साबर सिंह जम्मू कश्मीर में सेना में तैनात थे। मुजफ्फरनगर व हावड़ा के लिए 2 ट्रेनें मंजूर। तो यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों को राहत मिली है। तो दीपावली पर यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने वालों का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड ने देहरादून से मुजफ्फरनगर और देहरादून से हावड़ा के बीच 2 ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दे दी। रेलवे अधिकारियों ने के मुताबिक दोनों ट्रेनों का संचालन त्यौहार स्पेशल के तौर पर किया जाएगा। 7 दिन बाद रवाना हुई नंदा देवी एक्सप्रेस। लक्सर से लौट गई लिंक एक्सप्रेस यात्री रहे परेशान। तो दिवाली के मौके पर उत्तर मध्य रेलवे की ओर से प्रयागराज से देहरादून के बीच संचालित लिंक एक्सप्रेस को बृहस्पतिवार को देहरादून लाने के बजाय लक्सर जंक्शन से ही रवाना किया गया। दीपावली पर घर जाने के लिए बसों में मारामारी। तो 100 अतिरिक्त बसें रवाना करनी पड़ी। फिलहाल संचालित हो रही हैं 700 बसें। दिल्ली जाने वाली वॉल्वो में सिर्फ 50% ही यात्री हैं। कप्तान ने ट्रैफिक प्लान का लिया जायजा। तो कम दबाव के चलते बुधवार को बाजारों में जीरो जोन करने की नहीं पड़ी ज़रूरत। आपात स्थिति से निपटने को अस्पताल तैयार हैं। तो दिवाली पर 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहेगा कोरोनेशन अस्पताल। 3 दिनों तक 20 स्थानों पर तैनात रहेंगी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। छोटी दिवाली आज 5:30 बजे करें दीपदान। तो धनतेरस और छोटी दिवाली शुक्रवार को मनाई जाएगी। धनतेरस को लेकर के व्यापारियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। छोटी दिवाली पर दीपदान शाम को किया जाएगा। दिवाली से पहले खतरनाक हुई दून की आबो हवा। मसूरी में ग्राहकों से गुलजार हुई दुकानें। जल प्रबंधन में रुद्रप्रयाग का लुटिया गांव पुरस्कृत किया गया है। तो जखोली ब्लॉक के ग्राम पंचायत लुटिया को 2 वर्षों में जल प्रबंधन व जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नॉर्थ जोन में ग्राम पंचायत स्तर का पहला स्थान मिला है। उपराष्ट्रपति ने ग्राम पंचायत को पुरस्कृत स्वरूप 2 लाख रुपए की धनराशि दी है। खाई में गिरा पिकअप वाहन, 2 लोगों की मौत। तो खबर है बड़कोट से, जहाँ पे नौगांव प्रखंड के विसाट गांव के पास एक पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बुधवार देर रात हुए हादसे का बृहस्पतिवार सुबह पता चला। एसडीआरएफ की टीम ने शवों को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोपेश्वर में 40 से अधिक 2 पहिया वाहन बिके हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ऋषिकेश कैंपस को बनाया आदर्श परिसर। तो विश्वविद्यालय ने नए भवन बनाने की डीपीआर शासन को भेज दी है। नई टीयर से खबर है, जहां पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर 54 लोगों का चालान किया गया।
केंद्रीय मंत्री निशंक पहुंचे बद्री केदार, तो बद्री इस वन में पौधारोपण की बनेगी योजना। महामंडलेश्वर यतिनंद सरस्वती गिरी भी साथ में रहे। केदारनाथ यात्रा से लौटी 7 हेली कंपनियां। डेढ़ हजार शिक्षकों के तबादले की तैयारी, तो सुने तबादला का सत्र घोषित होने के बावजूद शिक्षा विभाग 1500 से अधिक माध्यमिक शिक्षकों के तबादले की तैयारी में है। लोक सेवा आयोग ने 123 उम्मीदवारों के आवेदन निरस्त कर दिए। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर स्टाफ परीक्षा 2014 के तहत सिस्टम एनालिस्ट के पद के लिए आए आवेदनों में से 123 आवेदन निरस्त कर दिए। सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा 29 नवंबर को, तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की ओर से गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सहायक लेखाकार के पद की भर्ती परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। आयोग के सचिव संतोष बड़ी ने बताया कि परीक्षा 29 नवंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच कराई जाएगी। घर जाने को बसों में उमड़ी भीड़, तो दिल्ली, हल्द्वानी और बरेली रूट पर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। वही खबर है हरिद्वार से, जहां पे चरस और गांजे के साथ महिला समेत 2 को गिरफ्तार किया है। तो कोतवाली नगर पुलिस ने चमकादड़ टापू पर चरस और गांजा बेचने के आरोप में महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री में आग से लाखों का नुकसान हुआ है। तो हैदराबाद से खबर है, जहाँ पर शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी डीजल टैंक तक लपेटे पहुंचने से पहले आग बुझाई गई। टप्पेबाजों ने उड़ाया 5 लाख का सोना। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पर ऋषिकेश से लौट रहे पंजाब के सराफा कारोबारी से ललतारो पुल के पास की टप्पेबाजी। आज से शुरू हो जाएंगे 4 दिवसीय पंचोत्सव। तो शुक्रवार को धनतेरस, शनिवार को नरक चतुर्दशी और दीपावली है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। धनतेरस और छोटी दीपावली पर आज होगी बाजारों में बहार। 18 विद्यार्थियों और शिक्षिका को कोरोना। तो रामनगर से खबर, जहाँ में प्रदेश सरकार ने 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं के स्कूल कॉलेजों को खोल दिए हैं। इंटर कॉलेज रामनगर में 2 दिन के भीतर 18 विद्यार्थी और शिक्षिका कोरोना संक्रमित मिलने पर सभी को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। नैनीताल से खबर है, जहाँ पे नैनीताल में बंदर ने बुजुर्ग को काट करके घायल कर दिया। 2 सड़क हादसों में 5 लोग घायल हो गए। तो नैनीताल से खबर, जहाँ पे 2 सड़क हादसों में एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। दुकानों में ही काटे जा रहे बकरे, कागजों में बरेली से आ रही मीट। तो हल्द्वानी से खबर, जहाँ पे बकरा काटने के लिए अभी तक किसी भी स्लॉटर हाउस को खाद्य विभाग का लाइसेंस नहीं मिला है। कोरोना की दूसरी लहर कहीं बन न जाए कहर। तो सर्दी और बाजारों में भीड़ बढ़ने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। वही खबर है हल्द्वानी से, शहर में होमगार्ड के जवानों ने भी संभाली यातायात व्यवस्था। तो दिवाली के मद्देनजर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए होमगार्ड के जवान भी डटे रहे। पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड में फरार एक और शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। तो शूटर ने फरार होते समय गन्ने के खेत में फेंक दिया था तमंचा। मौत को हराने वाला नवजात ये तो दीपक है। तो खटीमा से खबर है, जहाँ पे चटिया फार्म में मिले नवजात के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। नागरिक अस्पताल पहुंचे जिला बाल कल्याण समिति सदस्यों ने नवजात को दीपक नाम दिया है। जिला अस्पताल में तैनात ईएमओ डॉक्टर खान का निधन हो गया। तो 6 माह पहले भी ही ट्रांसफर होकर आए थे जिला अस्पताल में। नैनीताल से खबर आई है, जहां पे नैनीताल हाईवे पर डामरीकरण के 1 हफ्ते बाद पड़ गए गड्ढे। किशोरी से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। तो खबर आई है नैनीताल से, जहाँ पे टांडा मालू क्षेत्र निवासी एक किशोरी के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़ित के पिता ने तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया। मोहन सिंह बिष्ट बने रामनगर की बीडीओ। वही खबर नैनीताल से, जहाँ पे नियमों का उल्लंघन करने पर 69 लोगों का चालान किया गया है। दिवाली पर बिजली जाए तो टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल करें। तो हल्द्वानी से खबर आई है,
यात्रियों की भीड़ इतनी कि कम पड़ गई रोडवेज की बसें, तो दिवाली पर घर जाने के लिए रोडवेज बस अड्डे पर भीड़ उमड़ने लगी है। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज भेजी जा सकेंगी किताबें। तो हल्द्वानी से खबर है जहां पे प्रदेश में राजकीय डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं को अब लाइब्रेरी से पर्याप्त पुस्तकें मिल सकेंगी। एमबीपीजी में 205 छात्रों ने ऑफलाइन आवेदन किया है। थल सेना अध्यक्ष नरवणे आज करेंगे काला पानी और लिपुलेख का हवाई दौरा। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। 1 किलो चरस के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया है। तो चंपावत से खबर जहाँ पे मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बृहस्पतिवार को 1 किलो चरस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पति, सास, ससुर, देवर, नंदों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया है। तो टनकपुर से खबर आई है। पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे चंडाग में खुली पुलिस चौकी। उधारी से मनाएंगे दिवाली, तो 1000 से ज़्यादा कर्मचारियों को नहीं मिल सका वेतन। इसमें बीएसएनएल, रोडवेज, स्वजन शिक्षा मित्र, कार्यक्रम विभाग और 38 शिक्षक वेतन को तरसे हैं। इस बार बग्वाली मेले पर भी कोरोना महामारी का साया रहेगा। तो कोरोना महामारी का साया नेपाल सीमा से लगे मंडलक में होने वाले बग्वाली मेले पर भी पड़ गया है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर, तो 12वीं पास के लिए बेहतर अवसर। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। 17 से 25 नवंबर तक साक्षात्कार होंगे। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, तो यहाँ पे पूरी जानकारी देख सकते हैं। रिसर्च एसोसिएट सहित कई पद खाली हैं। तो 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। और आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 28 नवंबर रखी गई है। वनपाल व वन रक्षक के पदों पर भर्ती, तो 1128 पदों पर वनपाल और वन रक्षक के पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 8 दिसंबर से शुरू होगा, जबकि 7 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। खेल प्राधिकरण में ऑनलाइन करें आवेदन, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 25 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर तक कर सकते हैं। चंपावत से खबर जहाँ पर रात भर खाई में रहा घायल देवेंद्र। तो बुधवार रात हुए हादसे की भनक बृहस्पतिवार सुबह लगी। वक्त पर हादसे की जानकारी नहीं लगने से 2 लोग सुबह से पहले ही दम तोड़ चुके थे। पूर्णागिरी मेले में 4G संचार सेवा शुरू हो गई है। 1500 से अधिक शिक्षकों के तबादले की तैयारी की जा रही है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो आग से इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में लाखों का सामान जला है। तो शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग दमकल कर्मियों ने पाया काबू। तो खबर आई है रुद्रपुर से। धनतेरस पर बाजार में खूब बरसा धन, तो उमड़ी ग्राहकों की भीड़। बर्तन और कपड़ा कारोबारियों की हुई चांदी। वही खबर है गदरपुर से जहाँ पे दुष्कर्म के 2 मामले में 6 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। तो पुलिस ने दुष्कर्म के 2 मामलों में 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दोनों में तमंचे के बल पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। खटीमा से खबर है जहाँ पे 2 बाइकें चोरी हो गई। नेपाल से तस्करी कर भारत लाया जा रहा सामान पकड़ा गया है। ढाबे की कारीगर की मौत हार्ट अटैक की आशंका। तो काशीपुर से खबर आई है। वहीं खबर आई है जसपुर से जहां पे सड़क दुर्घटना में घायल छात्र के इलाज के दौरान मौत हो गई। एसआईटी के रडार पर जिले के 4 और शैक्षिक संस्थान। तो अब तक 7 कॉलेजों में चल रही है जांच। कांस्टेबल ने ई रिक्शा चालक और सवारी पर किया हमला। तो खबर है अल्मोड़ा से जहाँ पे माल रोड पर जाम के बीच एक पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में ई रिक्शा चालक से मारपीट कर दी। बीच बचाव में रिक्शा सवार एक व्यक्ति से भी कांस्टेबल ने हाथापाई कर दी। नियुक्ति के लिए अतिथि शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। तो काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होने से जिले में कई अतिथि शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। वही खबर आई है अल्मोड़ा से जहाँ पे अराजक तत्वों ने विद्यालय भवन में घुसकर तोड़फोड़ किया है।